कहानी पंजाब के एक ऐसे गैंगस्टर की जिसको कहा जाता है कि पुलिस ने फेक एनकाउंटर में मारा। गैंगस्टर सुक्खा कालवा, यह नाम आपने एक ना एक बार तो जरूर सुना होगा। सुक्खा कालवा के ऊपर बहुत से गाने भी बनाए जा चुके हैं। सुक्खा कालवा का असली नाम सुखवीर सिंह उर्फ सुक्खा कालवा था। उसका जन्म पंजाब के कपूरथला के एक गाँव काहलवा में हुआ। सुक्खा कालवा का नाम भी उसके गाँव के नाम पर ही पड़ा। उस काहलवा गाँव की एक खासियत है कि काहलवा गांव के हर दूसरे तीसरे घर के लोग विदेशों में रहने चले गए हैं। सुक्खा कालवा के चाचा भी अपने परिवार के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। सुक्खा कालवा के पिता का भी यह सपना था कि वह भी अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाएं। उनकी बहुत कोशिशों के बाद भी उनको वीजा नहीं मिल पाया। इसीलिए सुक्खा कालवा के पिता अपना घर चलाने के लिए पंजाब में रहकर ही खेती करते थे। एक दिन बहुत सालों के बाद सुक्खा कालवा के माता और पिता को अमेरिका का वीजा मिल जाता है। वह यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन उन लोगों की फैमिली में सिर्फ 2 लोगों को ही वीजा मिला था, एक सुक्खा के पिता और दूसरी सुक्खा की माता, क्योंकि उस वक्त तक सुक्खा और उसके भाई का पासपोर्ट नहीं बना था। उस वक्त सुक्खा की उम्र लगभग 17-18 साल थी। सुक्खा कालवा का पासपोर्ट न बनने का कारण यह बताया जाता है कि सुक्खा कालवा के गाँव में एक बार एक झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में सुक्खा कालवा का नाम भी पुलिस स्टेशन में लिखा दिया गया और उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज हो गया। इसीलिए सुक्खा कालवा के पासपोर्ट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही थी। बेहतर भविष्य की तलाश में और यह सोचकर कि उनका पासपोर्ट बनते ही वह उन दोनों को बुला लेंगे, सुक्खा कालवा के माता और पिता अमेरिका के लिए निकल जाते हैं। सुक्खा के घर वाले सुक्खा और उसके भाई को उसकी मासी के पास घर छोड़ गए थे। इसी बीच सुक्खा कालवा को एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन दिक्कत यह थी कि वह लड़की बहुत ही ज्यादा अमीर घराने की थी। उसके पिता एक रिसोर्ट के मालिक थे, लेकिन बहुत सारी दिक्कतों के बाद भी सुक्खा कालवा ने 21 साल की उम्र में उस लड़की से शादी कर ली। अब वह दोनों शादी करके एक साथ रहने लगे। सुक्खा की बीवी भी विदेश जाना चाहती थी और वह बहुत सालों से वीजा के लिए ट्राई कर रही थी। और एक दिन ऐसा आता है कि सुक्खा कालवा की बीवी को भी ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल जाता है और वह ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। लेकिन सुक्खा कालवा के पास तो अभी तक पासपोर्ट भी नहीं था, इसीलिए वह इंडिया में ही रह जाता है। अब सुक्खा कालवा इंडिया में अकेला पड़ गया, इसीलिए उसको भी अपनी फैमिली के पास जाने की तलब उठती है और वह कुछ ना कुछ करके तिकड़म लगाकर अपना पासपोर्ट बनवा लेता है। पासपोर्ट बनते ही सुक्खा कालवा की बीवी उसे ऑस्ट्रेलिया का वीजा भेज देती है और सुक्खा भी ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सुक्खा कालवा की बीवी एक जॉब करती थी, लेकिन सुक्खा कालवा के पास कोई जॉब नहीं थी, इसीलिए उसे मजबूरन घर का काम करना पड़ता। सुक्खा के ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद कुछ दिन तक तो इन दोनों की अच्छी बनी, लेकिन कुछ दिन बाद इन दोनों में फिर से झगड़ा होना शुरू हो गया। इसी झगड़े से परेशान होकर सुक्खा कालवा इंडिया वापस आने का प्लान बनाता है और अपनी बीवी को बताए बिना ही इंडिया वापस आ जाता है। इंडिया आने के बाद उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होना शुरू हो जाती है कि वह भी जुर्म की दुनिया में कदम रख देता है और अपने पैर जुर्म की दुनिया में जमाना शुरू कर देता है। सुक्खा कालवा अपने कुछ साथियों के साथ होकर गुंडागर्दी मारपीट करना शुरू कर देता है और इसी बीच में उसके हाथों एक व्यक्ति का कत्ल भी हो जाता है। यह कत्ल उसकी जिंदगी का पहला कत्ल था। जब पुलिस को पता चलता है कि यह कत्ल सुक्खा कालवा ने किया है तो पुलिस तुरंत सुक्खा कालवा को हिरासत में लेते हुए जेल में डाल देती है। जब इस बात का पता सुक्खा की बीवी को चलता है तो वह ऑस्ट्रेलिया से वापस इंडिया आती है और सुक्खा कालवा से तलाक लेने की अर्जी कोर्ट में दायर करती है। इन दोनों ने खुशी खुशी एक दूसरे से तलाक ले लिया। इसके बाद सुक्खा कालवा की बीवी वापस ऑस्ट्रेलिया लौट गई। जेल से बाहर आने के बाद सुक्खा कालवा और भी ज्यादा खुखार बनता गया। इसके बाद उसने जालंधर की एक गैंग के लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया और गैंग के साथ होकर लूटपाट, धमकी, मारपीट, वसूली जैसे काम करने लगा। यह सब करते करते ही उसने एक प्रधान का भी मर्डर कर दिया और सुक्खा के ऊपर धीरे धीरे 60 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके थे। पुलिस उसे किसी भी हालत में पकड़ना चाहती थी। पुलिस सुक्खा को पकड़ने की हर जायज कोशिश कर रही थी। पुलिस के साथ सुक्खा की 4 बार मुठभेड़ हुई, लेकिन उसका नसीब अच्छा था, वह हर बार पुलिस से बचकर निकल जाता। लेकिन फिर भी एक दिन पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। जेल में जाने के बाद सुक्खा के हाथ एक फोन लग गया और वह जेल के अंदर से ही अपने फेसबुक अकाउंट पर फोटो अपलोड करता, वीडियो अपलोड करता और बताता कि उसने कहां कौन सा मर्डर किया है और जेल के अंदर की वीडियो बना बनाकर अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड करता। जब लोगों की नजर सुक्खा कालवा के अकाउंट पर पड़ी तो लाखों लोग उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही वह पंजाब का
सबसे मशहूर गैंगस्टर बन जाता है। एक दिन अचानक सुखा काड़वा जेल से फरार हो जाता है और भागते भागते यूपी के मशहूर गैंगस्टर यामीन से मिलता है। यामीन भी एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है। वह दोनों जब मिले तो उन दोनों ने एक बड़ी चोरी को अंजाम देने का प्लान बनाया और एक जोहरी की दुकान पर हमला करके उस दुकान को लूट लिया। इसके बाद जब लूट के माल का बंटवारा किया गया तो यामीन और सुखा काड़वा में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसी झगड़े में यामीन और उसके लोगों ने सुखा काड़वा पर हमला कर दिया और उसका गला रेत कर एक नदी में फेंक दिया। लेकिन इस बार भी उसका नसीब अच्छा था, वह मरा नहीं और नदी से निकलकर उसने अपना इलाज करवाया और वह फिर से बच गया। कुछ वक्त तक वह पुलिस से बचने के लिए बंगाल में रहा, लेकिन एक दिन बंगाल से ही पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। इस बार वह जब पकड़ा गया तो इसके खिलाफ किसी ने भी गवाही नहीं दी और इसीलिए वह छूट गया। बाहर आने के बाद उसने अपने एक दोस्त गैंगस्टर लवली की भी हत्या कर दी। लवली भी एक गैंगस्टर था और उसका एकदम खास दोस्त था सोनू बाबा। इसीलिए सुखा काड़वा ने सोनू बाबा को भी धमकी दे दी कि अगर तूने मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही देने की कोशिश की तो तेरे खिलाफ बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। लेकिन फिर भी सोनू बाबा ने सुखा काड़वा के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे दी। सुखा काड़वा के धमकी देने के बाद भी सोनू बाबा ने कोर्ट में गवाही दे दी। जब सोनू बाबा ने कोर्ट में गवाही दी तो सुखा काड़वा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने भरे हुए कोर्ट में सोनू बाबा को धमकी दी कि इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इस बात पर सोनू बाबा ने सुखा काड़वा को कोर्ट के बीच में ही थप्पड़ मार दिया और इसके बाद सुखा काड़वा जेल में चला गया। सुखा काड़वा ने फिर से जेल से वीडियो बनाया और सोनू बाबा को धमकी दी कि तेरा अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। यह धमकी सुनकर इस बार सोनू बाबा डर गया, क्योंकि सोनू बाबा अच्छे से जानता था कि सुखा काड़वा ने धमकी दी है तो वह इस बात पर अटल रहेगा। और सोनू बाबा को डर सताने लगा कि जब सुखा काड़वा जेल से बाहर आएगा तो सबसे पहले वह तुझे ही मारेगा। अपनी जान बचाने के लिए सोनू बाबा ने सुखा काड़वा को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी और जाकर विक्की गोंडर नाम के एक और गैंगस्टर को सुखा काड़वा की सुपारी दे दी। विक्की गोंडर भी एक गैंगस्टर है और सुखा काड़वा से उसकी पुरानी दुश्मनी है, इसीलिए उसने उस सुपारी को ले लिया और इसके बाद सुखा काड़वा को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी जाती है। 21 जनवरी 2015 को सुखा काड़वा की कोर्ट में पेशी थी और पुलिस जेल से निकालकर सुखा काड़वा को पुलिस की गाड़ी में कोर्ट ले जा रही थी कि तभी सुखा काड़वा पर हमला हो जाता है। इस हमले से पहले जब भी सुखा काड़वा को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाता तो उसकी गैंग उसकी रक्षा के लिए उसकी गाड़ी के चारों ओर रहती थी, लेकिन इस बार उसकी गैंग के ही एक मेंबर के घर में शादी थी और सभी दोस्त वहां पर चले गए। इस बार जब सुखा काड़वा को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो फागवाड़ा इलाके में पुलिस की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और उन गाड़ियों से 15 से 20 लोग उतरते हैं। उनके पास हथियारों का जखीरा था। हथियारों के दम पर उन्होंने पुलिस के हथियार भी छीन लिए और पुलिस वालों को एक साइड में कर दिया। इसके बाद सुखा काड़वा जिस गाड़ी में बैठा हुआ था उस गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है और यह फायरिंग पुलिस खामोश खड़ी देखती रहती है। सुखा काड़वा को इस फायरिंग में 60 से 100 गोलियां लगती है और सुखा काड़वा की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वह सभी लोग सुखा काड़वा की लाश को गाड़ी से बाहर निकालकर सड़क पर लेटा देते हैं और उसके सामने वीडियो बनाते हैं, डांस करते हैं और पुलिस को उनके हथियार सौंप कर वहां से फरार हो जाते हैं। जब यह बात अमेरिका में बैठे हुए सुखा काड़वा के माता और पिता को पता लगती है तो वह इंडिया आकर एक लेटर दिखाते हैं। वह लेटर सुखा काड़वा का था जो उसने 6 महीने पहले अपने माता और पिता के पास भेजा था और उस लेटर में लिखा हुआ था कि शायद मुझे मार दिया जाएगा और मुझे पुलिस हिरासत में ही मारा जाएगा। और सुखा काड़वा ने उस लेटर में उन लोगों के नाम भी लिखे थे जो उसे मार सकते थे और उन सभी नामों में सोनू बाबा और विक्की गोंडर का नाम भी शामिल था। पुलिस ने सभी कातिलों को हिरासत में ले लिया, लेकिन फिर भी 2018 में इन सभी कातिलों को फिर से रिहा कर दिया जाता है। इसका कारण यह बताया जाता है कि जो बुलेट सुखा काड़वा की बॉडी से मिली और जो इन हमलावरों के पास हथियार मिले हैं वह गोलियां मैच नहीं होती, इसीलिए यह माना जाता है कि यह गोलियां इन हमलावरों ने नहीं चलाई। सुखा काड़वा पर जब एक फिल्म बनाई गई तो उस फिल्म को भी रिलीज होने से पहले ही बैन कर दिया गया। लोगों का कहना है कि सुखा काड़वा का फेक एनकाउंटर किया गया था। आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं द इंडियन गैंगस्टर। जय हिंद।